कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो सच्चा कार्यकर्ता है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा मौका देती है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी कि मैं एक ट्राइबल क्षेत्र से आता हूं और सिर्फ मात्र 3 विधानसभाएं हमारे हिमाचल प्रदेश में, उसके बावजूद भी मुझे युवा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। जिसको भी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, अगर उसको लगता है कि वो लोकसभा का चुनाव अच्छे से लड़ सकता है, उसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, वो अपना आवेदन हमें दे, हम हाईकमान के सामने उसकी बात को रखेंगे। चंबा की पैरवी करेंगे? चंबा की पैरवी बिल्कुल करेंगे। अगर कोई हमारे को आता है, कोई कैंडिडेट, कोई हमारे पास आता है, आवेदन आता है, उसकी ज़रूर पैरवी करेंगे। जो आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर संगठन की, कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, उसके बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। आज हमारी जिला चंबा कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें फ्रंटल संगठन, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, विभिन्न प्रकोष्ठों के तमाम अध्यक्ष इसमें उपस्थित थे। जो आगामी लोकसभा चुनाव है, इसमें किस प्रकार संगठन की भूमिका रहेगी, इस बैठक में उन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 टर्म से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सबसे बड़ा वादा हर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार आज प्रदेश के ही नहीं, देश के युवाओं को मिलना चाहिए था। उसी लाइन को पकड़ते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों में चलते हुए, पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई, उन्होंने भी ठीक ऐसा ही वादा अपने चुनाव प्रचार में किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो हर घर से एक युवा को रोजगार दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं वो असफल रहे और प्रदेश का जो युवा है अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करने लगा, जिसका नतीजा क्या निकला। फिर से विधानसभा के चुनाव आए, प्रदेश के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया। आज कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्रदेश भर में जो युवा है 2 करोड़ रोजगार की तरफ देखता है। उनका एक सपना था कि उनको रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, जो दूसरा बड़ा जो वादा केंद्र सरकार ने जो किया था, अग्निपथ योजना को जो लाकर जो उन्होंने युवाओं के साथ बद्दा मजाक किया, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना को लाने से पहले तकरीबन 1.5 लाख युवाओं ने फौज की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया। उनको 1.5 लाख रोजगार जो युवाओं को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। पूरे के पूरे प्रदेश भर के युवा नाराज थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। 2 करोड़ युवाओं का जो रोजगार का वादा किया था, 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो बैठी सरकार है
उसको लगा कि प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का जो युवा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, तो उन्होंने अग्निवीर जैसी योजना को लाकर युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया। आप खुद समझ सकते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें अग्निवीर योजना की, एक जो अग्निवीर जो सैनिक है उसका वेतन है मात्र 21,000 रुपये। 4 साल के लिए उसको रोजगार मिलेगा, 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा, उसमें से भी 6 महीना उसकी ट्रेनिंग के निकलेंगे। और जो रेगुलर सैनिक है उसका वेतन है 45,000। सर्विस कंडीशन सेम हार्श कंडीशन में वो अपनी सेवाएं देते हैं। अब हम अगर बात करें 2 सैनिक जो एक ऑपरेशन में सेवाएं देते हुए शहीद हो जाते हैं, एक अग्निवीर सैनिक और एक रेगुलर सैनिक, अगर दोनों की शहादत हो जाती है सेवाएं देते हुए, तो मैं बताना चाहूँगा अग्निवीर सैनिक को सिर्फ 48 लाख रुपए का उसको इंश्योरेंस मिलता है, और जो रेगुलर सैनिक है उसको 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस। अग्निवीर सैनिक को सिर्फ 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया, और जो उसका बचा हुआ पीरियड है तकरीबन, जो बचा हुआ पीरियड है उसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपए की उसको राशि मिलती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो रेगुलर सैनिक, जो पहले रेगुलर भर्तियां होती थी जिनके माध्यम से रेगुलर सैनिक लगते थे, उसको 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस, 55 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया, उसके बाद ग्रेचुटी, 15 साल उसकी जो सर्विस लिमिट है, जो मिनिमम सर्विस लिमिट होती है, उस 15 साल की पूरी तनख्वाह, पेंशन, एक्स सर्विसमैन स्टेटस, शहीद का दर्जा, कैंटीन बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, शिक्षा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, जो एक एक्स सर्विसमैन को बेनिफिट मिलते हैं वो सारे के सारे वो रेगुलर सैनिक को मिलते हैं। पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें जो अग्निवीर सैनिक है उसको इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिलती। अगर अग्निवीर सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार को मात्र 1 करोड़ रुपए देकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं देश के सैनिकों के शहादत के साथ बद्दा मजाक है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि जो 1.5 लाख जिन युवाओं ने दिन रात परिश्रम कर कर परीक्षा उत्तीर्ण की, फौज की ग्राउंड टेस्ट भी क्लियर किया, सबसे पहले उनको रोजगार दिया जाए। आप युवाओं को भ्रमित ना करें। इस प्रकार की जो एक अंधी योजना है, जो बेकार योजना लाई है, जिसने कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेलने का काम किया है। अब बात करें लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनाव आगामी 50-60 दिन के अंदर ये लोकसभा चुनाव आने हैं, तो इसमें युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, सेवा दल किस प्रकार से लोगों के बीच में जाएगी, क्या मुद्दे रहेंगे। आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी का जो 1 वर्ष का जो सफल कार्यकाल रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 365 दिन में 365 बड़े फैसले हुए हैं। आप देखिए, उसमें से भी मैं कहना चाहूँगा 5 महीने जो थे वो आपदा में निकल गए। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज हुई, उस समय तकरीबन 80,000 करोड़ का कर्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़कर गई। और ऐसे में आपदा आई, और आपदा में पूरे के पूरे प्रदेश में आपदा आई। कोई ऐसी आपदा ऐसा नहीं कि किसी कांग्रेसी के घर में आई, किसी भाजपा वाले के घर में आई, सबके मतलब कि हजारों परिवारों इसमें बेघर हुए। ऐसे में जहां केंद्र सरकार को बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए थी, प्रदेश से, एक छोटे से प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं जेपी नड्डा जी, यहाँ से सांसद आप देखिए जो सबसे ज़्यादा लाखों वोटों से यहाँ से जीत कर गए हैं। आप एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए, एक उनकी मुलाकात माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखा दीजिए कि उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए क्या लेकर आए हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा सवाल है, अगर आप की सरकार केंद्र में है
आपने ये सोचा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अगर हम यहाँ पर आपदा में इनकी मदद करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट ले जाएगी। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं, अगर बात है क्रेडिट की, अगर आपको लगता है प्रदेश में अगर हमारी सरकार है, आप केंद्र से मदद कीजिए, आप बड़े कार्यक्रम कीजिए, बड़े सम्मेलन कीजिए, सम्मेलन में बताइए कि आपने जो हज़ारों करोड़ का जो मदद आपने इस आपदा में प्रदेश के लोगों के लिए किया है, आप उसका फ़ायदा लीजिए। हम नहीं कहते कि फ़ायदा हमें मिले, कम से कम लोगों के इस दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े तो रहिए। ये हमारा तीसरा बड़ा सवाल है। तो आगामी जो भी लोकसभा चुनाव में जो भी मुद्दे रहेंगे, इन तमाम मुद्दों को, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे अग्निवीर योजना की बात हो, चाहे आपदा में जो आपने मदद की केंद्र सरकार ने प्रदेश के लोगों की, उसकी बात हो, और जो संसदीय क्षेत्र जो आज विशेष बैठक रखी गई है, कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में जो हमारे यहाँ से सांसद थे, वो कितनी बार यहाँ पर आए। अभी हमारी बैठक हुई थी, तमाम जो कार्यकर्ता कह रहे थे हमने उनको एक बार भी नहीं देखा यहाँ पर। उन्होंने इस लोकसभा के लिए दिया क्या है, किन मुद्दों पे वो आके जनता से वोट मांगेंगे। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और पूरे के पूरे जो हमारी जो एक कार्य प्रणाली, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो दिशा निर्देश हमारे को आए हैं कि हर 10 बूथ पे एक मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसके नीचे उसकी कमेटी बनेगी और चुनावों के लिए बूथ लेवल एजेंट तैयार किए जाएंगे। उसके नीचे जो कमेटी बनेगी उसमें फ्रंटल्स के जितने भी लोग हैं, चाहे NSUI है, चाहे यूथ कांग्रेस है, चाहे महिला कांग्रेस है, उनकी फौज तैयार की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनावों में पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चारों लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जिसको भी प्रत्याशी देगी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जीत दर्ज करवाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप चंबा से किसको मौका मिलेगा इस बार? कांगड़ा चंबा से मौका मिलेगा किसी को, क्योंकि हर बार चंबा जिले का वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। तो कांग्रेस में इतनी हिम्मत है या कोशिश रहेगी कि चंबा से कोई कैंडिडेट रहेगा? आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो सच्चा कार्यकर्ता है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा मौका देती है। कांग्रेस पार्टी ना धर्म के नाम पे वोट मांगती है। एक होता है ना कि कास्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि किस कास्ट के लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा, किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। मैं एक मात्र उदाहरण मैं अपना देना चाहूँगा। एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी कि मैं एक ट्राइबल क्षेत्र से आता हूँ और सिर्फ मात्र 3 विधानसभाएं हमारे हिमाचल प्रदेश में, उसके बावजूद भी मुझे युवा कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर बात है, यहाँ पर एरिया की बात नहीं कि चंबा से दिया जाएगा या कांगड़ा से दिया जाएगा। जिसको भी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, अगर उसको लगता है कि वो लोकसभा का चुनाव अच्छे से लड़ सकता है, उसने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, वो अपना आवेदन हमें दे, हम हाईकमान के सामने उसकी बात को रखेंगे। और जहाँ तक बात है, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पिछले कल भी कांगड़ा जिले की बैठक रखी गई थी, उसमें विभिन्न अध्यक्षों ने, कार्यकर्ताओं ने बताया कि 2-3 हमें नाम भी उन्होंने सुझाव किए कि आप इनको भी मौका अगर पार्टी देगी तो अच्छा है, ये भी अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, संगठन की तरफ से ये लड़ सकते हैं, या कोई जो अभी सत्ता में बैठे जो हमारे विधायकों को आप निकालिए। 2-3 नाम उन्होंने दिए। आज कांगड़ा की जो चंबा की जो बैठक थी, इसमें भी हमने चर्चा की है। उसके बाद भी हम विधानसभा वाइज दौरे करेंगे, एक एक कार्यकर्ता से मिलेंगे। कार्यकर्ताओं से जो आवाज़ आएगी, अगर कार्यकर्ता चंबा की पैरवी करेंगे, चंबा की पैरवी बिल्कुल करेंगे। अगर कोई हमारे को आता है, कोई कैंडिडेट कोई हमारे पास आता है, आवेदन आता है, उसको ज़रूर पैरवी करेंगे।